अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। हम लोगों ने पहले sp3 और sp2 तक देख चुके हैं। sp3 में हमारे पास 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने थे, sp2 में हमारे पास 3 बने थे और जो 2pz ऑर्बिटल था वो परपेंडिकुलर पड़ा रहा था। आज जो sp है इसमें 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, एक s और p के कम्बिनेशन से और ओवरलैपिंग से, और बाकी 2py और 2pz ऑर्बिटल जो होंगे वो विदाउट ओवरलैपिंग वो जो है वो परपेंडिकुलर उसके पड़े रहेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग अल्काइंस का स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है वो sp में आता है। इसमें क्या होगा कि एक 2s और जो है एक 2p ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन करेंगे और जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आएगा, उसकी शेप क्या होगी हमारे पास इस तरह की होगी, जो कि पहले भी हम लोग देखते हैं। तो इस तरह के 2 हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो बन चुके होंगे। ये दोनों के दोनों जो है ये ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग के बाद जो स्ट्रक्चर आएगा हमारे पास वो इस तरह से होगा कि जो आपस का इनका जो एंगल है वो 180 का होगा। इस तरह से ये पड़े होंगे और इनका जो आपस का एंगल है वो 180 का है। यहाँ पे इन्होंने शो भी कर दिया है, ये रहा। एक ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, एक ये है। ये दोनों की जो है उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिखाई है किस तरह से पड़े हैं आपस में, तो वो 180 के एंगल में पड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ये तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे, इसके अलावा 2 ऑर्बिटल थे जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड थे। वो कौन कौन से थे? 2py और 2pz। ये जो है ये परपेंडिकुलर पड़े होते हैं। ये परपेंडिकुलर हैं तो ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे, तो हमारे पास पाई बॉन्ड आएगा जैसे कि sp2 में आया था। वहाँ पे क्योंकि जस्ट एक परपेंडिकुलर पड़ा था 2pz वाला, यहाँ पे 2 हैं 2py भी और 2pz भी। तो इसमें क्या होगा कि डबल बॉन्ड बनाएंगे, मतलब 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे। एक तो सिग्मा बन चुका है, 2 पाई बॉन्ड बनेगा तो टोटल ट्रिपल बॉन्ड बन चुके होंगे। यहाँ पे ये देखो, एक ये है, एक ये है, इसी तरह से ये और ये जो साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे ये इन्होंने शो कर दिया है, तो इस वजह से ये ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। ये जो सेंटर वाला होगा वो सिग्मा होगा, ऊपर और बिलो जो है इसके पाई बॉन्ड बन चुके होंगे। The 2 unhybridized p orbitals on carbon atom will overlap separately with the p orbitals of the other carbon atom। मतलब क्योंकि 2 कार्बन एटम है तो एक कार्बन एटम के जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2py और 2pz हैं वो दूसरे के अनहाइब्रिडाइज्ड 2py और 2pz के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे और हमारे पास 2 पाई बॉन्ड जो है वो बन चुके होंगे। और ये जो सिग्मा फ्रेमवर्क है ये इथाइन का है। द प्रेजेंस ऑफ ए सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड जो है बिटवीन 2 कार्बन एटम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्टनिंग ऑफ द बॉन्ड डिस्टेंस। क्योंकि 3 बॉन्ड बन चुके हैं तो उनका जो आपस का डिस्टेंस है दोनों कार्बन एटम का वो शॉर्ट हो चुका होगा। ये तो था आपका sp का। आज जो हमारा दूसरा मेन टॉपिक है वो है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म होता क्या है एक्चुअली? कोई भी 2 कंपाउंड है हमारे पास या 2 से ज़्यादा हैं, उनका अगर मॉलिकुलर फार्मूला जो है वो सेम होगा और जो स्ट्रक्चर मतलब जिसके साथ जिससे हम शो करते हैं लिख के, वो जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो डिफरेंट होगा, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम एक दूसरे के आइसोमर्स कहेंगे और ये जो फिनोमेना होगा वो हमारा आइसोमरिज्म का होगा। तो ये जो आइसोमरिज्म की डेफिनेशन है वो यही है, ये जो यहाँ पे अंडरलाइन भी की हुई है इन्होंने। द 2 or more compound having the same molecular formula but different structural formula and properties are said to be isomers and the phenomena is called isomerism। के 2 और मोर कंपाउंड जिनके मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होंगे लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला होगा वो डिफरेंट होगा, तो इस तरह के कंपाउंड को हम आइसोमर्स कहेंगे और जो फार्मूला जो फिनोमेना है वो आइसोमरिज्म का है। यहाँ पे द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड बॉन्ड। जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो बताता है कि इसकी अरेंजमेंट क्या है एटम्स की और उनके दरमियान बॉन्ड कितने हैं या कौन से हैं। द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन टू हैव स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर इज ब्यूटेन। जो सिंपलेस्ट हमारे पास हाइड्रोकार्बन है जिसका आइसोमर एग्जिस्ट करता है वो ब्यूटेन है। C4H10 अल्केन है। मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन डू नॉट शो द फिनोमेना ऑफ आइसोमरिज्म। मतलब कि जो अल्केन है लाइक मीथेन है, प्रोपेन है या इथेन है, जिसमें मीथेन में तो 1 कार्बन एटम होता है, इथेन में 2 और प्रोपेन में 3, तो ये तो आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करते। तो सिंपलेस्ट जो अल्केन है हमारे पास वो कौन सा है? ब्यूटेन है, जो कि आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करेगा। इफ़ वी स्टडी द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन और other higher hydrocarbon of the alkane family, we will observe that it is
possible to arrange the atoms present in a molecule in more than one way to satisfy all valencies. मतलब अगर हम लोग इनके स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं तो हम लोग ये हमें पता चलता है कि हम इनको मोर देन वन फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं. दिस मीन्स दैट इट इज़ पॉसिबल टू हैव मोर टू और मोर डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर द सेम मॉलिकुलर फार्मूला. तो अगर एक ही मॉलिकुलर फार्मूला है तो उसकी एक या एक से ज़्यादा उसकी अरेंजमेंट हो सकती हैं, मतलब स्ट्रक्चर फार्मूला हो सकता है. फॉर एग्जांपल ब्यूटेन है हमारे पास, जो ब्यूटेन मॉलिक्यूल कैन हैव टू डिफरेंट अरेंजमेंट एज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फार्मूला. ब्यूटेन है, इसका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम है C4H10 यही रहेगा, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर हम लोग देखते हैं तो वो दो तरह का है. एक तो ये N ब्यूटेन है जिसमें वो सेम एक चेन में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर ये ब्रांचेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जैसे कि ये है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे जो आपके पास ये वाला है ये वाला CH2, इस जगह पे उन्होंने ये CH3 लगा दिया यहाँ पे आके, और जो H है क्योंकि वैलेंसी तो हमने पूरी करनी है कि कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है. यहाँ पे देखें ये एक कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, तीसरा और ये फोर्थ जो है वो कार्बन आ गया यहाँ पे. तो यहाँ पे होगा क्या कि जब ये ब्रांच फॉर्म में आएगा, एक जो CH3 ग्रुप है ऊपर लग गया, यहाँ पे CH हो जाएगा क्योंकि उसकी वैलेंसी पूरी करनी है. अगर हम लोग यहाँ पे CH2 लिखेंगे तो कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. कार्बन एट टाइम 4 बनाता है. तो ब्यूटेन का जो फार्मूला है स्ट्रक्चर फार्मूला वो दो तरह का हो गया. दिस फैक्ट कैन हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट देयर आर टू कंपाउंड विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट विद द सेम मॉलिकुलर फार्मूला. अब यहाँ पे देखा जाए तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों की डिफरेंट हो गई, लेकिन अगर इनका मॉलिकुलर फार्मूला देखा जाए तो सेम है. वो कौन सा है? C4H10. आइसोमरिज्म इज़ नॉट ओनली पॉसिबल बट कॉमन इफ़ द कंपाउंड कंटेन्स मोर देन 3 कार्बन एटम. मतलब ये पॉसिबल है जब कार्बन एटम मोर देन 3 होंगे. एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन इंक्रीजेज, जैसे कि हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं तो उनके जो पॉसिबल आइसोमर्स हैं, मतलब कि आइसोमर्स बनने की जो तादाद है वो भी बढ़ती जाएगी. जैसे ब्यूटेन के अगर 2 बने तो हो सकता है प्रोपेन के जो पेंटेन है जिसमें 5 कार्बन एटम है उसके 3 बने. तो द नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीज वेरी रैपिडली. द 5 कार्बन जो कि पेंटेन है हैज़ 3 आइसोमर्स, उसके 3 आइसोमर्स बनेंगे. वन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज टू 30. जब हम कार्बन एटम को अगर फॉर एग्जांपल 30 तक इंक्रीज कर लेते हैं तो जो आइसोमर्स हैं वो ओवर 4 बिलियन, तो आइसोमर बनने की जो सलाहियत है उनकी वो 4 बिलियन से भी ज़्यादा हो जाती है. इतनी ज़्यादा वो उसकी तादाद जो है बढ़ सकती है. नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म. आइसोमरिज्म की टाइप्स कौन सी हैं? तो सबसे पहले है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. द स्ट्रक्चरल आइसोमर इज़ नॉट कन्फाइंड टू हाइड्रोकार्बन. ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन पे अप्लाई नहीं होता. इनफैक्ट ऑल द क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव्स शो द फिनोमेना ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला. मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और उसके डेरिवेटिव्स हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं. The structural isomerism arises due to the difference in the arrangement of atoms within the molecule. ये आता कैसे कि अरेंजमेंट की डिफरेंस से आता है, जो कि एलिमेंट्स के एटम के अंदर जो होंगे डिफरेंसेस उनसे. अभी जो स्ट्रक्चर फार्मूला है या स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म है, ये इसको हम लोग फर्दर जो है 5 डिफरेंट वेज में शो करते हैं. मतलब स्ट्रक्चर फार्मूला फर्दर 5 क्लासेस में क्लासीफाई हुआ है. सबसे पहले है आपके पास चेन आइसोमरिज्म. तो चेन के नाम से हमें शो होता है कि ये जो आइसोमर्स हैं ये चेन फॉर्म में होंगे. दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन. मतलब जो चेन है आपके पास कार्बन की, उसमें अगर कोई डिफरेंस आता है तो इस तरह का जो डिफरेंस होगा वो चेन आइसोमर होगा. फॉर एग्जांपल पेंटेन है आपके पास C5H10, ये इसका मॉलिकुलर फार्मूला है C5H10 H12. इसके अगर हम लोग आइसोमर्स देखते हैं तो ये सिर्फ चेन में डिफरेंस आ रहा है. कैसे कि पहली तो है वो स्ट्रेट चेन है, फिर हमारे पास जो है वो आइसोपेंटेन बना तो वो एक ब्रांच आ गई. उसके बाद अगर न्यू पेंटेन बना तो हमारे पास 2 तरफ जो है वो ब्रांचेस बन गई. तो सिर्फ चेन में फ़र्क आया, इसलिए ये चेन आइसोमर्स हैं. दूसरी टाइप है पोजीशन आइसोमर्स. तो पोजीशन आइसोमर्स अराइज होते हैं. दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन. सेम फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन चेन पे जो चेंज आ रही है आपकी कार्बन की वो डिफरेंट जगह पे लग सकता है. फॉर एग्जांपल अगर पहले नंबर 2 कार्बन पे लगा है तो बाद में वो 3 कार्बन पे लगा होगा, तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की जो है वो पोजीशन चेंज होगी. इस तरह की आइसोमरिज्म को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म बोलेंगे. इसकी अगर एग्जांपल देखी जाए तो क्लोरोप्रोपेन. अब ये तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है जी क्लोरोप्रोपेन का. इसको हम लोग 2 तरह से इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर बना सकते हैं. या तो हम क्लोरीन को
नंबर 1 पोजीशन पे लगाएं तो उसका फार्मूला बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन, और अगर हम लोग इसको सेकंड पोजीशन पे लगाते हैं उसका नेम बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो मतलब चेन तो सेम है, सिर्फ जो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है जो कि क्लोरो ग्रुप है उसको हमने डिफरेंट किया है, तो वो दो तरह के उसने हमारे पास आइसोमर्स दे दिए। दूसरी एग्जांपल उन्होंने ब्यूटीन की दी है। ब्यूटीन मतलब कोई इथीन है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो किस तरह से वो डिफरेंट पोजीशन पे हो सकता है। पहले उन्होंने यहाँ पे नंबर 1 पे कार्बन 1 के साथ डबल बॉन्ड लगा दिया तो वो बना 1 ब्यूटीन। उसके बाद कार्बन 2 के साथ जब डबल बॉन्ड बना दिया तो वहाँ पे उसका नाम हो गया 2 ब्यूटीन। तो हमने पहले ही पढ़ा ये जो सिंगल और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। तो जस्ट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज करने से हमारे पास आइसोमर्स बन रहे हैं, और इस तरह के जो आइसोमरिज्म है वो है पोजीशन आइसोमरिज्म। उसके बाद है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। इसमें क्या होगा कि इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा कंपाउंड का, लेकिन अगर हम उसके साथ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट कर देते हैं तो उसका आइसोमर जो होगा वो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म जो है ये शो होता है कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो है उसके साथ आके अटैच होंगे, बट उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि C2H6O है, ठीक है। अब इसकी हम लोग अरेंजमेंट चेंज करते हैं। अगर तो हम लोग ये जो O है इसको अगर हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि इसका ईथर ग्रुप बना दें। ईथर लिंकेज आप लोगों ने पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप में, अगर सेंटर में O लगा हो, साइडों पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो ईथर लिंकेज होता है। अब इसका नाम बना हमारे पास डाईमिथाइल ईथर। लेकिन अगर हम लोग इसकी अरेंजमेंट इस तरह से करते हैं कि OH ग्रुप लगा दें तो ये इसका नाम बन जाएगा इथाइल अल्कोहल बन जाएगा हमारे पास। तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट करने से हमारे पास वो टोटली डिफरेंट नेम आ जाता है, और इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहते हैं। फोर्थ इसकी टाइप है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म क्या होती है? दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब फंक्शनल ग्रुप पे की साइड पे जो कार्बन चेन है उसके नंबर हम लोग अगर चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है डाईइथाइल ईथर और मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। दोनों के अगर हम लोग कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखा जाए तो वो सेम नंबर हैं उसके, लेकिन अगर हम लोग उसकी पोजीशन को देखते हैं तो पहले जो है ऑक्सीजन एटम जो है उन्होंने सेंटर में लगा दिया है। एक इथाइल ग्रुप इस साइड पे लगा दिया, ये इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, तो ये बन गया डाईइथाइल ईथर। दूसरी टाइप में उसने क्या किया, दूसरी एग्जांपल में किया मिथाइल ग्रुप एक साइड पे कर दिया, फिर ऑक्सीजन और फिर प्रोपाइल ग्रुप लगा दिया। प्रोपाइल मतलब जिसमें 3 कार्बन एटम होंगे। तो इस तरह से इसका नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। मतलब सेम उसके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, सिर्फ उसकी जो है हम लोगों ने पोजीशन चेंज की है, उसकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की है कार्बन एटम की। पहले ये जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी, 2 कार्बन एटम इधर थे, 2 इधर थे। यहाँ पे क्या किया, 1 कार्बन एटम इधर में है और 3 कार्बन एटम इधर हैं। पोजीशन जो है वो जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है, तो इस तरह के आइसोमरिज्म को हम मेटामरिज्म कहेंगे। दूसरी इसकी एग्जांपल फॉर कीटोनिक, मतलब कीटोनिक आप लोगों ने कीटोन का पीछे एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है, उसमें क्या होता है कि O डबल बॉन्ड और दोनों साइडों पे R ग्रुप होता है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे इथाइल, दोनों साइडों पे 2-2 कार्बन है और सेंटर में ये कीटोन का ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। ये हो गया हमारे पास डाईइथाइल कीटोन। यहाँ पे एक तरफ उन्होंने 1 कार्बन रखा, दूसरी साइड पे 3 कार्बन रख दिए, तो इसका नाम बन गया मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। उसके बाद एग्जांपल है टॉटोमरिज्म। ये आप लोगों ने अमाइनो एसिड अगर टॉपिक पढ़ चुके हो तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा अमाइनो एसिड में चेंज आता है। तो टॉटोमरिज्म जो है किस तरह की है, दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम में से दूसरे एटम के अंदर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। इस तरह के आइसोमरिज्म को हम टॉटोमरिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास, ये है आपके पास एक अमाइनो एसिड है, यहाँ से ये जो कार्बोक्सिल का हाइड्रोजन है ये अमाइनो ग्रुप के पास जाएगा इस तरह से। यहाँ पे क्योंकि निकल चुका है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे आया है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस तरह की ये जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर शिफ्टिंग हुई है प्रोटॉन की, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ज़्विटर। और ये जो ज़्विटर बना है, इस तरह की जो आइसोमरिज्म है वो टॉटोमरिज्म होगी आपके पास। तो टॉटोमरिज्म तक जो है ये स्ट्रक्चर फार्मूला की 5 टाइप्स आ गई हैं, यहाँ तक आप रखोगे। नेक्स्ट हम जो है इसकी कल एक और टाइप पढ़ेंगे आइसोमरिज्म की, वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म होगी। लेकिन यहाँ तक आज आप इसके नोट्स बना लो, इसके एक हेडिंग दो, उसकी डेफिनेशन लिखो, उसकी एग्जांपल लिखो, तो आपको ये बहुत इजीली याद हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।